गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ बातचीत की कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को रविवार को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि नरेश बालियान को आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया गया, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही ये भी कहा कि नरेश बालियान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा नरेश बालियान से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की कस्टडी दी जाए। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या क्या कहा गया। बता दें कि सुनवाई शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जुलाई 2023 के एक मामले में गुरचरण नामक व्यक्ति द्वारा कथित धमकी भरे कॉल की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा एक FIR दर्ज की गई थी। आरोप यह है कि गैंगस्टर कपिल सांगवान ने एक टीवी समाचार के इंटरव्यू में कहा कि वह नरेश बालियान के साथ एक जबरन वसूली रैकेट चलाते थे, जहां हम जबरन वसूली के पैसे को 70 और 30 के रेशो में शेयर करते थे। ये ऑडियो बातचीत हमने पहले ही जब्त कर ली थी। हमने नरेश बालियान को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने सहयोग नहीं किया, लिहाजा दिल्ली पुलिस को 5 दिन की कस्टडी दी जाए। हमें सांठगांठ चलाने में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों को जब्त करने के लिए उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है, जो यहाँ कपिल सांगवान के ग्रुप की मदद कर रहा है। ACP ने कपिल सांगवान को गिरफ्तार किया था और उसकी आवाज़ पहचानता है, उसका बयान संलग्न किया गया है। हमारे लिए आवाज़ का सैंपल ऑडियो से मेल खाना महत्वपूर्ण है। हमें विदेश से संचालित सांगवान के साथ चल रही पूरी सांठगांठ का पता लगाने की ज़रूरत है। ये कॉल्स इंटरनेशनल नंबरों का इस्तेमाल कर की गई हैं। इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की दलील के बाद नरेश बालियान के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह गिरफ्तारी अवैध है, मेरे मुवक्किल को रिहा किया जाना चाहिए। ऑडियो 2023 का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया सिर्फ यह है कि चुनाव के कारण राजनीतिक माहौल है। यह एक राजनीतिक गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी के आधार के बारे में आरोपी को सूचित किया जाना चाहिए। क्या उसने इस पर साइन किए हैं, दिल्ली पुलिस दिखाए। चूंकि यह अधिकतम 7 साल की सजा है, इसलिए उन्हें 41A का नोटिस देना होगा। लेकिन उनके रिमांड नोट को देखिए, वे कहते हैं कि गिरफ्तारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए नोटिस नहीं दिया गया। दिया गया आधार अमान्य है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि असहयोग के आधार पर गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। जिस ऑडियो क्लिप के लिए उन्होंने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है, वो 1.5 साल से सार्वजनिक डोमेन में है। अगर ऑडियो क्लिप नया नहीं है तो अभी गिरफ्तारी क्यों? समय महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी का आधार गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करता। अगर ये पता चलता है कि क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है तो क्या मेरे दिन वापस आ सकते हैं? इस पर जज ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ACP ने कपिल सांगवान की आवाज़ पहचान ली है। तो इस पर नरेश बालियान के वकील ने कहा, AI के युग में किसी क्लिप को डॉक्टर करना कितना आसान है। क्या ACP कपिल सांगवान की आवाज़ इतनी अच्छी तरह जानने के लिए उनके साथ खाना खाते हैं, समय बिताते हैं? वे खुद कहते हैं कि कपिल सांगवान पहुंच से बाहर है। इस पर जज ने कहा कि 5 जुलाई को FIR दर्ज होने के बाद उन्हें कितनी बार बुलाया गया। इस पर नरेश बालियान के वकील ने कहा कि कल उन्होंने मुझे पहली बार फ़ोन किया, मैंने टाल मटोल नहीं की, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया। मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि सांगवान कहाँ हैं? मैंने खुद उनके खिलाफ 2022 में शिकायत दर्ज की थी। ये कुछ ऐसा है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। कल उन्होंने मुझे पहली बार फ़ोन किया और कल ही उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा, कल समाचार चैनल द्वारा प्रसारित होने के बाद ऑडियो क्लिप पहली बार हमारे संज्ञान में आया। तो इन सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नरेश बालियान की 2 दिन की कस्टडी दे दी है
और अब इस पूरे मामले में 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।